आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे नीट 2022 का केमिस्ट्री का पेपर। सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी पेपर था, पूरा कॉन्सेप्चुअल पेपर था। कुछ क्वेश्चंस हम अभी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी सा ऐसा क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। आप सब पता है, आप सब लोगों को पता है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का रहता है C डबल बॉन्ड O H, एंड कीटोन्स आर हायर देन, बॉइलिंग पॉइंट्स इनके ज्यादा है देन द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो हमें पता है अल्डिहाइड और कीटोन, इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, और हाइड्रोकार्बन्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और डाइपोल डाइपोल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ वंडरवॉल से ज्यादा होती है, और इसीलिए क्या होगा, अल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेबल मोलर मास वाले हाइड्रोकार्बन से ज्यादा रहेगा। ये स्टेटमेंट भी वही बोल रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर than hydrocarbons of comparable molecular mass because of weak association in aldehyde and ketone due to dipole-dipole interaction. So ये statement correct है। तो statement 1 is correct। अब statement 2 क्या बोल रहा है, the boiling point of aldehyde and ketones are lower than that of alcohol। अल्कोहल से कमी है क्योंकि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और अल्डिहाइड और कीटोन के अंदर डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो अल्कोहल के ज्यादा है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इनमें कम है क्योंकि इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। और इसीलिए हम कहेंगे कि सिमिलर टू द मॉलिक्यूल ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी इसका बराबर ही कहना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए अल्डिहाइड और कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा है, कम है। इसलिए स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है। लेकिन उसका कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह वो नहीं है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। डी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। सो योर आंसर इज डी। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन था। एक बार नहीं, 1000 बार हमारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, हर एक यूनिट में हो चुके हैं। तो हमारा ये सबसे पहला क्वेश्चन था अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का। 4 मार्क आपको इस क्वेश्चन के मिलेंगे। तो इसके बाद का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यूनिट है अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें एडिशन रिएक्शंस के ऊपर ये क्वेश्चन था। तो सबसे पहले बोला है साइनोहाइड्रिन कब मिलता है, अल्डिहाइड या कीटोन में क्या ऐड करेंगे तो आपको साइनोहाइड्रिन मिलेगा। हमें पता है, बचपन से पढ़ा है हमने, क्या HCl ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, साइनोहाइड्रिन। तो एक की जोड़ी किसके साथ, 4 के साथ। एसिटल क्या डालना पड़ता है, अल्कोहल। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, क्या, अल्कोहल। हमने जो रटी है ना बोट की रिएक्शन, इसीलिए रटी है इस दिन के लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट अल्कोहल मिल गया। उसके बाद शिप्स बेस का NH2, नहीं NH2, और ऑक्साइन का है NH2OH, ऑक्साइन का है NH2OH। बस ये भी हमने बहुत रटा है, मैंने बोला था NH2OH अल्डिहाइड में डाला तो अल्डोक्साइन, और कीटोन में डाला तो कीटोक्साइन। तो डायरेक्टली वी गेट दिस, बहुत रटा हुआ है हमने। तो A का क्या होना चाहिए, 4। इधर A का सेकंड है गया, इधर A का फर्स्ट है गया, A का फोर्थ है आया। बस A का फोर्थ एक ही ऑप्शन में, बाकी का देखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन चेक कर लेते हैं। A का 4, B का 3rd, B का 3rd, C का 2nd, और D का 1st। एक्चुअली ये D का 1st बराबर है। सो योर आंसर इज 3rd। सेकंड क्वेश्चन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेकंड रिएक्शन। और साइनोहाइड्रिन रिएक्शन कैसी होती, क्या होती, हमें पता है। ये कौन है, अल्डिहाइड। इसके अंदर अगर हम क्या डालेंगे, HCl, Cl नेगेटिव अटैक करता, पाई बॉन्ड ओपन होता, यहाँ पे हो जाता है OH, और यहाँ पे Cl। क्लियर है। चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। ये हमारे पास 3 लॉज दिए हुए हैं, यू नो वेरी वेल, क्या, विच इज नॉट करेक्ट mathematical statement of Dalton's law of partial pressure where P is the total pressure। जहाँ पे P क्या है, total pressure of the gaseous mixture। Dalton's law का स्टेटमेंट हमारा एक बार नहीं 10 बार हुआ है, और हमने बोला था जो लॉज है, जो रूल्स है, उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। डाल्टन्स लॉ, तो क्या था हमारा डाल्टन्स लॉ, क्या बताएंगे आप मुझे, XA is equals to P upon PT। Do you know this thing?
That is the what? Dalton's law. That XA is the mole fraction of A in a gaseous state is equals to partial pressure of A upon total pressure of A. ठीक है, total pressure of that mixture. अब यहाँ पे total pressure को कैसे represent किया है? Total pressure is represented by P. तो ये निकाल के हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? XA is equals to यहाँ पे आएगा total pressure P और ये है PA. तो PA की जगह यहाँ पे क्या यूज किया है? PI. क्या यूज किया है यहाँ पे? PI. तो ये PI यहाँ पे यूज किया है. तो XA इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं. तो ये देखो PI इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं PI इज इक्वल्स टू XA इंटू P. PI इज इक्वल्स टू XA इंटू P. तो PI इज इक्वल्स टू XA इंटू P. ये डाल्टन्स लॉ है. और हमारे पास एक लॉ था, उस लॉ का नाम है रोल्स लॉ. और रोल्स लॉ क्या कहता था? XA या PA इज इक्वल्स टू XA इंटू PA0. याद है आपको? तो यहाँ पे भी ये जो स्टेटमेंट है PI इज इक्वल्स टू XI इंटू PI0, ये कौन सा लॉ है? रोल्स लॉ. इट इज द विच लॉ? रोल्स लॉ. ये कौन सा लॉ है? रोल्स लॉ. ये डाल्टन्स लॉ नहीं है. और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? Which one is not the correct mathematical equation for which law? डाल्टन्स लॉ. कौन सा मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है डाल्टन्स लॉ? तो ये है क्या? नहीं. कौन सा लॉ है ये? रोल्स लॉ. तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हमें मिल गया. बराबर. आप नोट डाउन करके रखना कौन से क्वेश्चन मिल रहे हैं, कौन से यूनिट से. यूनिट का नाम सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. अब इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये हमारा होने का एक. चलो नेक्स्ट, ये आ गया फिर से कौन सा बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग. अब देखो केमिकल बॉन्डिंग. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर. ये बराबर है कि गलत है? गलत है. हमारा कॉन्सेप्ट है क्या? जो H2O है, इट शोज द विच बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एंड एज इट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सबसे कम. सो इसलिए ये सही नहीं है. दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्राइड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास. ठीक है, मोलर मास के साथ इंक्रीज हो रहा है. देखो यहाँ पे मोलर मास तो इंक्रीज हो रहा है ना इनका, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं. बॉइलिंग पॉइंट तो किसका ज्यादा है? H2. तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग. पहला भी रॉन्ग, दूसरा भी रॉन्ग. तो बोथ आर इनकरेक्ट. तो आंसर इज बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट. ठीक है, तो ये आ गया कौन सा यूनिट? केमिकल बॉन्डिंग. तो अभी ये क्वेश्चन भी हमारा है जो केमिकल बॉन्डिंग का है और जो भी कैसा है? रॉन्ग. सॉरी, दोनों भी रॉन्ग है. सो दोनों भी रॉन्ग है. सो आंसर इज ए. बहुत रॉन्ग वाला. ठीक है, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं, दोनों आंसर उसके रॉन्ग वाले आने चाहिए. ये IUPAC नेम. अब यहाँ पे सिल्वर, इसका नाम लिखना है. अभी हमारा एक कॉन्सेप्ट भी है, जब दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहते तो कौन सा आइसोमेरिज्म? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. लेकिन इधर आइसोमेरिज्म नहीं पूछा है. क्या पूछा? उनका नाम. अभी आपको नाम लिखते समय पहले कटायन का नाम लिखते. अब कटायन कौन है? ये. उसमें कौन से लिगैंड दिए? एक्वा. कितने एक्वा है? 2. तो पहले क्या लिखना पड़ेगा? डाई एक्वा. यहाँ पे है क्या डाई एक्वा? हाँ. यहाँ पे है क्या? नहीं. यहाँ पे है क्या? हाँ. यहाँ पे है क्या? नहीं. तो ये दोनों तो गए. अब इसमें और दोनों में क्या फर्क है? इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 2, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 1. तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट लगा लेते. Ag की हमें पता नहीं, तो X. H2O की 0, तो 2 H2O की 0. Ag की फिर से X. HCl की माइनस. कॉम्प्लेक्स के ऊपर 4 0 है क्या? कोई नहीं है. तो क्या होगा? Twice X minus 2 is equals to 0. Twice X is equals to 2. So X is equals to 1. तो आंसर इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक क्वेश्चन. केमिकल बॉन्डिंग डाइसाइनाइडो. साइनाइड रहता ना, तो एंड का ई निकाल के क्या लगाया? O. जब भी निगेटिव लिगैंड रहती तो उसका नाम एंड भी O. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है, तो
केमिकल बॉन्डिंग के 7 क्वेश्चन हुए टोटल और कोऑर्डिनेशन के 11 क्वेश्चन आए टोटल। ठीक है, ये बात मैंने आज नहीं बता रहा हूँ, कब बताई थी, पहले ही बताई थी, और जब यूनिट हुआ था तब भी बताई थी कि आपका पी ब्लॉक के क्वेश्चन इसी में हो जाएंगे। और लास्ट ईयर भी यही हुआ था, इस साल भी यही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर पता नहीं, ठीक है, होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते उसको उस तरीके से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सुटेबल सिंथेसिस फॉर क्लोरोबेंजीन। पहली रिएक्शन फेनॉल के साथ NaNO2 की रिएक्शन होती है क्या? नहीं। किसके साथ होती है? एनिलीन। तो पहला होगा क्या? नहीं। दूसरा फेनॉल में डायरेक्ट HCl ऐड होता क्या? बेंजीन में नहीं, एनिलीन में HCl नहीं, क्या डालना पड़ता है? NaNO2 प्लस HCl होगा क्या? नहीं। बेंजीन Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl3, फिर जाके वो क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन, है ना। हेलोरिन्स में मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, सैंडमेयर नहीं है, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन। सो आंसर इज डी, डायरेक्ट HDA। HDA का कितना आया? 1। ठीक है, नेक्स्ट ICl is more reactive than I2, ये गलत कर दिया इन्होंने। ठीक है, ICl is more reactive than I2, ICl is more reactive than I2, ऐसा है करेक्ट स्टेटमेंट। आपके पास होगा तो क्वेश्चन पेपर उसमें देख लेना। ठीक है, इन्होंने करेक्शन किया। ठीक है, और ये भी गलत हुआ है। ये क्या है? ICl bond is weaker than I bond, ये I bond है। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? ICl is more reactive than I2। कौन जल्दी टूटता है? जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है कि डिफरेंट होता है? बराबर। तो किसकी डिफरेंट है? ICl। तो कौन जल्दी रिएक्ट होगा? ICl की I2? ICl जल्दी रिएक्ट होगा, तो ICl इज मोर रिएक्टिव, बराबर। अब दूसरा क्या है? ICl बॉन्ड इज वीकर, I बड़ा है और Cl छोटा है, I की 5p और Cl की 3p, तो इसलिए उनमें साइज का डिफरेंस ज्यादा, इनमें डिफरेंस कम। डिफरेंस ज्यादा इसलिए अब वो बॉन्ड वीक है, और वीक है इसलिए जल्दी टूटता है, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर इज डी। बोथ A and B are, A and R are correct, and R is the correct explanation of A. So your answer is D. Why answer is D? Do you understand? ठीक है, चलो कितने क्वेश्चन हो गए? कौन सा यूनिट? केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है हमने। ठीक है, नेक्स्ट 9। ये अपन ने पीरियोडिक टेबल दिया है आपको, उसमें 111 112 तक हमने कोडवर्ड पढ़े। 113 अगर है तो अनट्रिय, 14 है तो टेट्रिय, 15 है तो पेंटियम, हेक्सा है तो हेक्सियम, 17 है तो 117 है तो सेप्टियम, नहीं सेप्टियम है, और 18 है तो ऑक्टियम, बराबर। तो इधर देखो ऑक्टियम आएगा क्या? 119 बोला इसने, तो ऑक्टियम आएगा क्या? ठीक है, अब अनन नहीं है, बराबर। अब इन दोनों में देखो नोनियम, ऐसा आंसर इज डी। ठीक है, ठीक है, 19 है ना? हाँ, चेक कर लेना लगेगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है जो आपका यूनिट होने का है। अगर कॉन्सेप्ट है हमारे पास उसके भी, ठीक है, वो भी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है? देखो इधर चप्पा मीटर्स पता है ना? हाँ, चप्पा मीटर्स पता है? The standard electrode potentials are given there respectively on the basis of standard electrode which cannot occur. तो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम। ये कॉन्सेप्ट है। अभी हमें पता है चप्पा मेटल
चप्पा मेटल मेटल के नाम पे कलंक है। मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना और ये लेते हैं, बराबर, ये कॉन्सेप्ट है। तो चप्पा मेटल कौन कौन से थे? चप्पा मेटल CuHg, हाँ CuHg AgPtAu। तो कॉपर इज ए चप्पा मेटल, तो ये +2 है और ये प्लस, मतलब ले रहा है, तो अच्छा उसका काम ही लेने का, तो बराबर। यहाँ पे चप्पा मेटल ही नहीं है, यहाँ पे डाई पॉजिटिव और ये बन गया Cu, ले रहा है, बराबर नहीं, लेकिन कंफ्यूजन है, दोनों चप्पा है, दोनों कौन है? चप्पा, ठीक है। नेक्स्ट Cu डाई पॉजिटिव एंड इट्स कन्वर्टिंग इनटू द Cu, क्या कर रहा है? ले रहा है, अरे ले रहा है ना, ये चप्पा है क्या? नहीं, तो ये ले रहा है, तो ये भी करेक्ट है, दो करेक्ट है, अभी दो में चेक करना है। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक और इसको अगर हम देखेंगे, किसको किसको? जिंक और, देखो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल और आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक के बाद ये आयरन है ना, तो ये हो गया कॉपर का, ये जिंक का, आयरन का और ये Ag का। तो बताओ सबसे पॉजिटिव किसका है? इसका। दूसरा नंबर किसका है? जिंक, तो ये जिंक का है, ये Cu का है, जिंक Cu, उसके बाद Fe और लास्ट वाला कौन है? Ag। किसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू? अब इन दोनों को कंपेयर करो, हमें ये रिएक्शन में प्रॉब्लम है ना, Fe और जिंक, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? अब दोनों का निगेटिव है, निगेटिव में कंफ्यूजन आता है, तो निगेटिव वाला रिडक्शन पोटेंशियल, तो पॉजिटिव वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? जिंक का। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका कम उसका रिडक्शन, तो इसलिए जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। हो रहा है जिंक का ऑक्सीडेशन और Fe का हो रहा है रिडक्शन, ये भी सही है, आंसर इज सी, ठीक है। अब उसको भी प्रूव कर देता है। Ag और Cu को देखो, Cu का रिडक्शन हो रहा है, Ag देखो, Ag का रिडक्शन है +0.8 और Cu का रिडक्शन है +0.34, तो किसका रिडक्शन ज्यादा है? Ag। तो Ag का क्या होना चाहिए सर? रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल। ज्याची भांडण करायची टेंडन्सी जास्त आहे तो जास्त भांडण करेल, कळलं, आणि ज्याची शांत राहायची टेंडन्सी जास्त आहे तो ऐकेल, बरोबर। तो इथे रिडक्शन म्हणजे स्वतःचं रिडक्शन करण्याची टेंडन्सी कोणाची जास्त आहे? Ag की कॉपर? Ag। तो Ag की खुद का रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए Ag का यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन। Ag का क्या होगा? रिडक्शन। लेकिन हो रहा है क्या? नहीं, क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन। और Cu का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, एंड सो योर आंसर इज सी, ठीक है। यूनिट का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होने का है, लेकिन हम नहीं कंसीडर करेंगे कि ये हमारा हो गया करके, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट लग सकते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन ये आ गया आपका, हो गया ये। क्या क्या डिसाइड करना है? कंपाउंड इज एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी के लिए सबसे पहली कंडीशन अल्टरनेट डबल सिंगल, ठीक है क्या? डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल। हमने देखा था पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज व्हिच बॉन्ड? डबल बॉन्ड। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इज कंसीडर्ड एज अ डबल बॉन्ड और रेजोनेंस, है ना। तो डबल सिंगल है, और ये पॉजिटिव में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो कितने पाई बॉन्ड है? 3, तो हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन? 6 इज व्हिच नंबर? हकल नंबर, इसलिए ये एरोमेटिक है। इसका भी देखो, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, तो ये भी है, बराबर। अब इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 1, तो इसलिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? 2, सो इट हैज हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। How many pi electron? 2 pi electron. And as there are the 2 pi electrons, so 2 pi electrons यहाँ पे होने की वजह से कितने pi electron? 2. 2 is again a Huckel number. 2, 6, 10, 14 ये कौन से नंबर थे? Huckel number. तो ये भी एरोमेटिक है, ठीक है। इसमें क्या है? डबल सिंगल, डबल सिंगल, सिंगल। We don't want single single. तो can it show resonance? Sorry, can it show aromaticity? No. So your answer is C. इसमें डबल सिंगल, डबल सिंगल, सॉरी डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल। नेगेटिव चार्ज is also considered as a double bond.
so it is also aromatic. तो your answer is C. ठीक है. 11 टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स. 11 का हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा था. 11th में हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. एरोमेटिसिटी की कंडीशन नहीं पढ़ी, बस तो हाइड्रोकार्बन्स में ही पढ़ी होंगी वो. ठीक है. ठीक है. डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर आयोनिक. करेक्ट है क्या? डायमंड कैसा है? कोवैलेंट. एंड ग्रेफाइट भी कोवैलेंट. दे आर फॉर्म बाय कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड दे बॉन्ड, these bonds are formed by with sharing of electron. Next, diamond is sp3 hybridized and graphite is sp2. करेक्ट है क्या? डायमंड sp3 बराबर. हमें क्या फाइंड आउट करना है? करेक्ट. तो आंसर इज बी. डायरेक्ट नाम, यूनिट का नाम, केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है. 3 क्वेश्चन. ठीक है. चालू समझो. और ऐसा भी नहीं बहुत घुमा फिरा के, डायरेक्ट डायरेक्ट है. ठीक है. लोग बोल रहे थे, बोलते केमिस्ट्री डिफिकल्ट है. ठीक है. मैंने उस दिन एक बोला था, लोग बोलते केमिस्ट्री इज अ वीक सब्जेक्ट, एक्सेप्शनल सब्जेक्ट, इलॉजिकल सब्जेक्ट, बोरिंग सब्जेक्ट. ठीक है. और अभी भी बोल रहे हैं, अभी ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसने बता रहा है कि केमिस्ट्री डिफिकल्ट है. ठीक है. ये डिफिकल्ट है. ठीक है. अपने लिए सबसे मोस्ट इजी क्वेश्चन थे. अरे है ना, कुछ नहीं था उस क्वेश्चन से. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विद HNO2. बहुत बार रिएक्शन पढ़िए. HNO2 मतलब NaNO2 प्लस HCl एट ये इंपॉर्टेंस है ये. ठीक है. ऐसा ओरली ये फायदा होता है ओरली का. ठीक है. 0 to 5 डिग्री गिव्स अनस्टेबल, इसलिए वो अनस्टेबल होता है. ठीक है. डायजोनियम सॉल्ट बराबर है. RNH2 रिएक्ट्स विद HNO2 मतलब NaNO2 प्लस HCl. RN2 पॉजिटिव क्या बनाएगा? RN2 पॉजिटिव Cl अल्किल डायजोनियम क्लोराइड. और ये अनस्टेबल होता है, इसलिए टेम्परेचर कितना देते हैं? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. देखें, दैट इज 273 to 278 केल्विन. 278 केल्विन कम टेम्परेचर चाहिए. स्टेटमेंट 2. प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस रिएक्ट्स विद HNO2 फॉर्म द डायजोनियम सॉल्ट. प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस भी इसी तरह से रिएक्शन शो करता है बराबर. लेकिन ये भी कितने टेम्परेचर पे? 0 to 5. ये बोलते हैं स्टेबल है, बोलते 300 केल्विन के ऊपर. स्टेबल होगा क्या? इसलिए तो 0 to 5 किया है ना. टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो तो टूट जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे. इसलिए सेकंड स्टेटमेंट कैसा है? रॉन्ग. फर्स्ट करेक्ट, सेकंड रॉन्ग. लोग रीजन दे रहे, सिर्फ असर्शन एंड रीजन आए थे. अरे तो काही वेगळं विचारलं होतं का त्यांनी त्याच्यात का? ठीक है. तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड second is incorrect. तो आंसर इज बी. समझ गए? तो आंसर इज बी. यूनिट अमाइंस. अमाइंस पे क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट 13. Given below the two statements, one is labeled as azide in a particular defect. ये आपका होने का है, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट. सॉलिड स्टेट. लेकिन अगर अभी सॉलिड स्टेट हुआ रहता था, अभी मैंने आईपी वालों को सॉल्व कर दिया. उनका बोर्ड लेवल का सॉलिड स्टेट हुआ है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन. ठीक है. बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था. ठीक है. ये आ गया क्वेश्चन. नहीं, ये जेल डाल मेथड ये भी होने के. ये विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर वॉल्यूम कर्व रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वर्क डन. आपको पता है. ठीक है. मैक्सिमम वर्क डन इसने पूछा है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए. तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए 2 वर्क डन हमारे पास हो सकते हैं. एक है मैक्सिमम वर्क डन और दूसरा है 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ V2 अपॉन V1 और P1 अपॉन P2. इसमें दोनों साइमल्टेनियसली नहीं आते, 2 में से एक आता बराबर. लेकिन दूसरा जो वर्क डन का फॉर्मूला है क्या है? W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा E. इसमें प्रेशर भी ज़्यादा चाहिए, प्रेशर ज़्यादा और चेंज इन वॉल्यूम भी ज़्यादा. तो चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा किस केस में? यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम ज़्यादा, यहाँ पे तो चेंज इन वॉल्यूम ही 0, तो वर्क डन ही 0. हाँ, यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम कम, तो कहाँ पे ज़्यादा है? ए. समझ गए? तो आंसर इज ए. मैक्सिमम. यूनिट का नाम थर्मोडायनामिक्स.
नेक्स्ट ये आ गया फेमस मॉलिक्यूल। फिर से नाम डायबोरेन। यूनिट का नाम chemical bonding. Have you seen the structure of diborane in chemical bonding? B2H6. How is the structure of B2H6? This is B2, this is HB, this is HB. ठीक है, इधर HT, HT. Here also HT, HT. बराबर? The four terminal BH bond. 1, 2, 3, 4. Terminal BH bond कितने हैं? 4. The four terminal hydrogen atoms and the two boron atoms lies in the one plane. ठीक है, करेक्ट है. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? नॉट करेक्ट, म्हणजे रॉंग. बोथ बोरॉन आइटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज. sp2 रहते हैं क्या? sp3. फेमस था sp3. तो आंसर इज सी. देयर आर 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. ये है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन. इट इज आल्सो करेक्ट. तो आंसर इज सी. Why answer is C? Do you understand? Next, the pH of the solution. pH of the solution. त्यांना बोलून दिलं सांगतो दिलं समजा. Yeah, the pH of the solution containing 50 ml each. Volume कितना लिया है? 50 ml each. 0.1 मोलर सोडियम एसिटेट. क्या फॉर्मूला है? CH3COONA. कौन हो गया ये? सॉल्ट. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. अब मोलैरिटी गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. डायरेक्ट उसका कॉन्सेंट्रेशन ले सकते क्या? इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि दो को मिक्स कर रहे हैं. सॉल्यूशन में उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है. अकेले अकेले में कॉन्सेंट्रेशन दिया, उनको मिक्स करेंगे, फिर नया कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे. तो इसलिए मोलैरिटी इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ मोल्स का मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. तो एसिटेट ये है 0.01 मोलर सोडियम एसिटेट. तो ये मोलैरिटी है उसकी कितनी है? 0.01 10 raised to the power -1 and volume how much ml? 50 ml. तो 50 into 10 raised to the power -1 5. लेकिन ये क्या है? ml. ml म्हणजे 10 raised to the power -3 लीटर. लीटर नहीं है, तब ये लीटर तो कैंसिल हो जाएगा. मोल्स है ना, ये -1 मोलैरिटी था मोल्स पर लीटर. लीटर लीटर कैंसिल. तो इसलिए क्या आ गया? मोल्स. ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है? सॉल्ट. सॉल्ट का ही कॉन्सेंट्रेशन है ना वो पहला, सोडियम एसिटेट. सॉल्ट नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 5 into 10 raised to the power -3 मोल्स. और वॉल्यूम कितना है? जब अभी सॉल्यूशन में जाएगा तो सॉल्यूशन में टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 50 ml के दो मिक्स कर रहे हैं. ये आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, ध्यान दो बराबर. 50 को मिक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 बराबर. तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 100 ml. तो हम इसको ml है तो इसको भी लीटर करेंगे. -3 लीटर. -3 कैंसल. 5 into 10 raised to the power -2. समझेगा? 100 वर्ग 100 मतलब 10 raised to the power 2 ऊपर गया -2. 5 into 10 raised to the power -2. क्या है ये? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट. मिल गया? हाँ, अब क्या होगा? ये दूसरा दिया है, कौन सा एसिड? एसिडिक एसिड. अब इसका भी कॉन्सेंट्रेशन इसी मोल से. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम इज अगेन 100 ml. अभी हम -3 ना लिखते, स्मॉल m ही रखेंगे, उसको कैंसिल कर लेंगे. और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आ गया मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. मोलैरिटी कितनी है? 0.01 10 raised to the power -2 हो गया. मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना ml मिक्स किया? 50. उसका स्पेशली कितना लिया था? 50. ठीक है, 50 ml है तो ये ml. अब क्या हो गया? मिली मिली कैंसल. -2 है तो कितना हो गया? 0.5. क्या वैसे ही रखो. 50 into 10 raised to the power -4.
समझे क्या? ये 100 है, 10⁻², ऊपर गया -2, और ये -2 कितना हो गया? -4 हो गया। इसको क्या लिखूं? 5.0, क्या किया? वैल्यू कम की, पावर प्लस 10⁻1 -4 कितना हो गया? -3। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। पीएच का फॉर्मूला बताओ फास्ट। पीएच ऑफ एसिडिक बफर फास्ट, pKa plus log of concentration of salt upon concentration of acid. Weak acid. What is the value of pKa? pKa की वैल्यू है नहीं है? एसिडिक एसिड 4.57 plus log of concentration of salt. Concentration of salt 5 into 10⁻⁻². Concentration of acid 5.0 into 10⁻⁻3. 5 कैंसल, तो क्या आएगा? 4.57 प्लस -3 ऊपर गया +3 -2 3 - 2 1, तो क्या आ गया? 10। log of 10 to the base 10 is equal to 1, तो ये आ गया 1। तो pH is equals to, जल्दी 5.57 हो गया। यूनिट नीट 2022, नीट 2022 कालचा पेपर है यहाँ, ठीक है। तो नीट 2022 में कौन सा क्वेश्चन आया? आयोनिक इक्विलिब्रियम का, ये वाला क्वेश्चन था। बफर सॉल्यूशन मैंने लिख के भी दिया होगा एंट्रेंस के लिए, बफर सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है नीट 2022, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट का नाम, Which of the following is wrong? Incorrect, wrong। पहला सीबी है, सीबी में और एक क्वेश्चन, ठीक है। C2 molecule have 4 electrons in its 2 degenerate molecular orbital. C2 total electron first. C2 4 12 थोड़ा वेट आपको, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट 12 इलेक्ट्रॉन MOEC, ठीक है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। एंड इफ यू नो फॉर द टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 वी हैव द कॉन्सेप्ट पाई सिग्मा एंड ग्रेटर देन 14 सिग्मा पाई सिग्मा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है पाई सिग्मा, तो दोनों पाई लगेंगे यहाँ पे। तो ये पाई, ये है पाई 2px, पाई 2p बार। तो पाई 2px क्या रहेगा? पाई 2px, पाई 2py। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 8 9 10 11 12। तो ये आउटर के जो 4 इलेक्ट्रॉन है, क्या बोल रहा है? हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 2 डिजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये जो 2 डिजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऐसा सेंटेंस है, ठीक है। आप चेक कर सकते हो तो क्वेश्चन। तो इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है कि रॉन्ग है? करेक्ट है। नेक्स्ट H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? H2 पे 2, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो बचा कितना? 1। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बराबर है, ठीक है। O2 पॉजिटिव इज डायमैग्नेटिक, ये बराबर है क्या? नहीं। O2 पैरा था और उसमें 2 अनपेड थे, ये MOEC से आ जाता। अब उसने 1 दिया तो बचा कितना? 1। तो अभी उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो इसलिए अभी भी वो पैरा है, लेकिन ये बोल रहा है डाई। सो दिस इज द आंसर। व्हाई इट इज द आंसर? डू यू अंडरस्टैंड? सो योर आंसर इज सी, ठीक है। और ये तो लॉ नहीं है हमारा। O2 पॉजिटिव, O2 के टोटल इलेक्ट्रॉन 60, एक गया तो 15 तो 2.5। कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। O2 16 तो 2, O2 नेगेटिव 17 तो 1.5, O2 डाई नेगेटिव 18 to 1,
तो पहला 2.5 2 1.5 1 ये भी करेक्ट है, तो आंसर इज सी। भाई आंसर इज सी, डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आंसर इज सी। सी भी कितने हो गए? 5। नेक्स्ट, amongst the following one will have the maximum lone pair repulsion। जिसके अंदर लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा रहेंगे, जिसके अंदर लोन पेयर ज्यादा है, ठीक है, ये कौन है? IF3 है मेरे ख्याल से, IF5, ठीक है, IF5। Iodine can form 4 types of bond, that is 1 3 5 7, 1 bond 3 lone pair, 3 bond 2 lone pair, 5 bond 1 lone pair। तो इसके पास सिर्फ कितने लोन पेयर है? एक। सल्फर कैन फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 2 4 6। कितने बॉन्ड बनाए? 4। 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड 1 लोन पेयर। इसके पास भी कितनी लोन पेयर है? एक, ठीक है। xenon कैन फॉर्म 4 टाइप्स, 2 4 6 8, 2 बॉन्ड 3 लोन पेयर। इसके पास लोन पेयर कितनी है? 3। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट। क्लोरीन कैन फॉर्म 5 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 3 बॉन्ड 2 लोन पेयर। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर किसके पास है? Cl, तो सी। तो आंसर इज सी। भाई योर आंसर इज सी, डू यू अंडरस्टैंड? क्लियर है? यूनिट केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, ठीक है, कितना? 6, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन, 20 देखो, what mass of 95% pure CaCO3 will be required to neutralize the 50 ml of 0.05 molar solution। रिएक्शन को देखो, रिएक्शन में क्या गिवन है? there is a CaCO3 and it reacts with HCl। हमें पता है CaCO3 डिकम्पोज टू फॉर्म Ca डाइपॉजिटिव, CO3 डाइनेगेटिव, Ca डाइपॉजिटिव कंबाइन विद टॉइस Cl कंबाइन टू फॉर्म CaCl2। उसके बाद टॉइस H पॉजिटिव कंबाइन विद CO3 डाइनेगेटिव कंबाइन टू फॉर्म H2CO3 व्हिच डिकम्पोज टू फॉर्म H2O plus CO2, ठीक है, H2O plus CO2 एंड CaCl2। उसने करेक्शन करवाया, टॉइस H2O कर दी है होगी उसने, ठीक है, तो डोंट वरी, ये CaCl2 हो गया। रिएक्शन को गौर से देखो, when 1 mole of CaCl2 reacts with how many moles? 2 moles, then it get completely neutralized, ठीक है। जब इसका 1 मोल इसके कितने मोल के साथ रिएक्ट होगा? 2, तब जाके completely neutralized। तो इसने मुझे कहना है कि जब CaCO3 का हमें कितना मोल लगेगा? 1, तो HCl के कितने लगेंगे? 2। अब इसने HCl हमें कितना दिया है? कितना ml है? 50 ml वॉल्यूम है ये, और मोलरिटी है 0.5। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि मोलरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलरिटी 0.5 मतलब 5 into 10 raised to the power -1, और वॉल्यूम इज 50 ml, 50 into 10 raised to the power -3 लीटर, बराबर। अब क्या हो गया? 50 into 5 25, 250 into 10 raised to the power -4। अब ये मोल्स आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये मोलरिटी का यूनिट मोलर है, मतलब मोल्स पर लीटर, लीटर लीटर कैंसर, तो ये आ गया मोल्स। ये हो गई इसके -4 है, तो एक डिजिट शिफ्ट कर दा, क्या होगा? 25 into 10 raised to the power -3, क्या हो गए? मोल्स, बराबर। अब मुझे बताइए, अभी यहाँ पे हमें कितने मोल्स दिए हैं इसके? 25 into 10 raised to the power -3। जब इसके 2 तो इसका 1, तो जब इसके 25 into 10 raised to the power -3 तो उसका हाफ कितना आएगा? 12.5 into 10 raised to the power -3। इतने मोल्स हमें किसके लगेंगे? CaCO3। अगर वो प्योर है तो, अगर वो प्योर है, कैसा प्योर? 100% प्योर। आपको 100 रुपए की जरूरत है, ठीक है, आपने सामने वाले से 100 रुपए मांगे, और वो आपको अगर 100 रुपए देता होगा पूरा, तो आपकी 100 रुपए की जरूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन वो बोल रहा है कि मैं 100 रुपए तेरे को घर से लाके दे रहा हूँ, तो 5 रुपए मेरा किराया लगेगा, तो आपके हाथ में कितना मिलेगा? 95, बराबर। तो आप, तो दैट इज 95% प्योर।
ले रहे हो तो 100 रुपए, लेकिन मिल कितने रहे 95, उसी को बोलते हैं 95% प्योर, बराबर। लिए रहे 1 किलो, लेकिन मिल कितना रहा है 95, 0.95। तो समझ गए अभी। तो अब यहाँ पे भी वही है कि अभी, लेकिन आपको चाहिए 100 ही, तो बंदे से पैसे कितने मंगवाने पड़ेंगे, 100 कि 105? 105। मतलब हमें जितने चाहिए उससे थोड़े से ज्यादा। तो हमें कितने चाहिए, 12.5 इंटू 10⁻³ ये क्या है, ये इतना जो है 12.5 इंटू 10⁻³ ये नंबर ऑफ मोल्स है। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, बराबर। अब हमें मोल्स है और यहाँ पे इसका मोलर मास, हमें तो वेट निकालना है ना। तो वेट क्या है, वेट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। हमें गिवन मास निकालना है, तो गिवन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 12.5 इंटू 10⁻³ इतने तो मोल्स लगेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन मास कितना लगेगा। अब क्या है, गिवन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास, 100 CaCO3, कैल्शियम 40, कार्बन 12, 43 48 कितनी 100, मतलब 10⁻²। तो 10⁻², तो -3 इंटू दिस कितना है 10⁻, दैट इज 1. ये हो गया गिवन। इतना चाहिए, इतना चाहिए, तो हम इतना ही लेंगे जब 100% प्योर होगा, लेकिन अभी 100% प्योर नहीं, कितना है 90%। तो मांगने वाले को इससे थोड़ा कितना मांगना पड़ेगा, इससे थोड़ा ज्यादा, 1.25 से थोड़ा ज्यादा। 1.25 चलेगा क्या, 1.25 से थोड़ा ज्यादा, कौन, ठीक है। सॉल्यूशन में डाल सकते हैं या यूनिट में डाल सकते हैं, कोई भी यूनिट में। मोल कॉन्सेप्ट नाम का एक टॉपिक होता है, उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो हो गया, ठीक है, चलो आगे। हाँ नेक्स्ट, हाँ आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K in KO2 नेगेटिव इज +4। जिंदगी में पोटेशियम कभी +4 शो करता है? बचपन में आज तक 1000 बार हमने बोला होगा पोटेशियम हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट कितने इलेक्ट्रॉन, किती देतो, 1 देतो, आणि किती येते, एकच पॉझिटिव्ह चार्ज येते। या +4 आएगा कभी, ठीक है। तो यही रॉन्ग है, तो यही आंसर है। सो आंसर इज, ठीक है। इसको आप केमिकल बॉन्डिंग में भी डाल सकते हैं, रेडॉक्स में भी डाल सकते हैं, किसी में भी डाल सकते हैं, S ब्लॉक में डाल सकते हैं, P ब्लॉक में डाल सकते हैं, ठीक है। ये लेकिन सबसे पहले हमने केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ा था, ठीक है, अरे है ना, ठीक है। पोटेशियम सब, ठीक है। इसलिए तो 3 महीने लगते हैं उसको केमिकल बॉन्डिंग, ऐसे ही नहीं लगते। 10 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं हो गए। कितने हो गए केमिकल बॉन्डिंग अभी, 7 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे थोड़ी हो गए। देखो अभी ये गॅडोलिनियम, गॅडोलिनियम से गड, गड हे शिवाजी महाराजांचं क्या था, हाँ होम था। तो होम है तो हाँ माँ, ठीक है। तो क्या हो गया 64। अब 64 के नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी, 64 के नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी, 54। नाम क्या है, जेनॉन। तो जेनॉन 54। अभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपका होने का है, ठीक है। तो जेनॉन 54। अब ये जो हमारा है जेनॉन 54, इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का अगर ऑर्डर अगर हम देखेंगे, हमें इसके पहले वाले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है। कौन है इसके पहले वाला, 53, ठीक है। 53 का फिर कल बार आई एंटी, फर्स्ट टू SP, सेकंड टू DSP और लास्ट FDSP। पूरे कॉन्सेप्ट का पूरा बैंड बजा के, पूरा प्लेन करके, पूरा ऐसा कब्र में सब डाल दिया आपने, ठीक है। वरुण घर वगैरह बांधू शांत रहा, ठीक है ना।
एग्जाम में आने वाले थोड़ी है कॉन्सेप्ट, टाइम पास के लिए पढ़ के रखे मैंने, है ना? वेरी गुड. अकराच्या पोरायला येते ते आता, ठीक आहे. हां, फर्स्ट टू एसपी नाही, सगळेच नाही होत, काही असतात टॉपर अभ्यास करणारे, ठीक आहे. हाँ, तो फर्स्ट टू एसपी, सेकंड टू डीएसपी, लास्ट एफडीएसपी. पढ़ाया नहीं क्या कॉन्सेप्ट? हाँ, तुम्ही बोललो ते हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इथूनच तर आलं होतं सगळं, ठीक है. हाँ, तुम्ही अद्यात आले, कौन आले अद्यात, पहिले कौन आले, ठीक है. एफडीएसपी, तो देखो अभी एफडीएसपी है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं? ये जेनॉन 54, जेनॉन 54. तो इसका अगर हम लिखेंगे तो इसको ये 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p, 5s 5p, तो ये 5s 5p और ये 4d, सॉरी 4d नहीं, हाँ 4d. और इसके बाद वाला आएगा इसमें 6p 6s 5d 4f, और इसलिए यहाँ पे आता 4f 5d 6p 4s 5d, उसके बाद 6s. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 6s2 5d1 4f7, ठीक है. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम. 54 and 3 57, 57 and 7 64. तो 64 ये हो गया कौन? गैडोलिनियम. डी एंड ए ब्लॉक नाम का यूनिट है, उसमें वो होगा. लेकिन अगर आप 11 का सीबी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न रख सकते हो तो उससे भी हो सकता है. अदरवाइज डी एंड ए ब्लॉक नाम का एक यूनिट है, उसमें ये क्वेश्चन पूरा बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है. गैडोलिनियम. तो अभी ये क्या कर रहा है? थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लो है बोलते हैं. जैसे लो कब रहती है? जब इलेक्ट्रॉन इजीली निकलता. और इलेक्ट्रॉन इजीली कब निकलता है? जब वो जाने के बाद वो क्या होने लगता है? स्टेबल. हाँ, स्टेबल. बराबर. सोडियम है जा, ठीक आहे. हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन. असं 2 वगैरे म्हटलं तर असं वाटतं काहीतरी घ्यावं, असं द्यावं ठेवून, ठीक आहे. हां, तो सोडियम हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, बराबर. तो इट हैज अ टेंडेंसी 1 का देतो बिकॉज आफ्टर डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट completes its octet. It attained the electronic configuration of nearest noble gas, ठीक है. और इसलिए it has a tendency to donate how many electron? 1 electron. और इसलिए सोडियम 1 देता है. अब ये कितने देगा? 2 देगा. और उसके बाद क्या देगा? 1. तो ये इसका देने के बाद that will be a third ionization enthalpy. वो क्या हो जाएगा? 4f7. Which field? Half field. And we have the concept. Half filled and full filled electronic configurations are more stable due to, correct, due to which energy? Exchange energy. Concept है. Due to which energy? Exchange energy. आठवते का? हाफ फील्ड फुल फील्ड का जब कॉन्सेप्ट बनाया था तब ये रीजन भी लिखाऊंगा, तब बताया भी था कि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. ड्यू टू विच एनर्जी? एक्सचेंज एनर्जी. तो हो गया, आंसर आ गया. एनर्जी बोलो या एंथैल्पी बोलो. तो ड्यू टू हाई एक्सचेंज एनर्जी. एक्सचेंज एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द एक्सचेंज. बाहर जितनी ज्यादा जाएंगी उतनी खुद के पास कम बचेंगी. खुद के पास की एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा. और इसी वजह से हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल. तो ठीक है, ये होने का है, समझो आपका, ठीक है. मत गिनो इसको. ये तो हो गया. The given graph is representation of kinetics of reaction. The y and x for the zero and first order reactions are respectively. Zero order reaction के लिए zero order first rate is equals to k into concentration of a to the power 0. So rate is equals to k. पहला बोल रहा y is the concentration. यहाँ पे प्लॉट किया concentration and x time. With respect to time, टाइम बढ़ेगा तो concentration वैसा ही रहेगा क्या? रिएक्शन तो हो रही ना, तो कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ेगा. क्या रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है? कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, प्रोडक्ट का बढ़ेगा. चेंज होगा ना, कांस्टेंट रहेगा क्या? तो ये हो सकता है क्या? नहीं. तो जीरो ऑर्डर रहो कि फर्स्ट ऑर्डर रहो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन तो होगा. दूसरा क्या बोल रहा?
y इज द रेट, y क्या है, रेट, कौन सी ऑर्डर के लिए, 0, एंड x इज द कॉन्सेंट्रेशन, ये बराबर है. रेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बराबर, रेट इज कांस्टेंट, तो यस ये बराबर है. तो दूसरा फर्स्ट ऑर्डर टी आप एंड कॉन्सेंट्रेशन, टी आप का फॉर्मूला क्या है, फास्ट टी आप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर 0.693 अपॉन 2, तो व्हाटएवर द कॉन्सेंट्रेशन टी आप की भी वैल्यू कैसी रहेंगी, कांस्टेंट, सो योर आंसर इज, ठीक है. यूनिट का नाम सीके, केमिकल काइनेटिक्स. इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस हमने बोर्ड में किए, देखो कैसा क्वेश्चन है, ठीक है. नीट 2022 असं 2 पण, ठीक आहे. सो चालायचं, तू बदल सांगून दिलं, ठीक है. हाँ, एंजाइम्स आप बायो वाले पढ़े होंगे. एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स, क्या होते हैं, प्रोटीन. और मैंने कभी कभी बोलते बोलते बोला होगा कि प्रोटीन्स आर पॉली सैकराइड्स नहीं होते, पॉलीअमाइड्स, पॉली अल्फा अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज होता है उसमें अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है. और सैकराइड्स तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लूकोज, फैट्स वगैरह. इसने रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ए बी. एंजाइम्स आर पॉलीसैकराइड, लेकिन ये आपका होने का बायोमोलिक्यूल, नहीं तो ऐसे चुटकी का भी क्वेश्चन नहीं था, चुटकी भी नहीं लगती ये क्वेश्चन को आंसर करने में, ठीक है. ऐसा फेमस है, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड. और पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, सी डबल बॉन्ड हो NH, ठीक है. और सैकराइड्स कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, व्हिच आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज मोनोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स. पॉलीसैकराइड्स आर ऑफ 2 टाइप, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स. पॉलीसैकराइड, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स ऐसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. तो इसलिए कैसा देखे बराबर क्वेश्चन का आंसर था बायोमोलिक्यूल, ठीक है. अपना जैसे भी बोर्ड्स में हो जाएगा 8 दिन, 3 दिन, 4 दिन में उसकी एंट्रेंस खत्म, ठीक है. ऐसा यूनिट है, ठीक है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑल 4d ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू रिस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल्स. देखो दो चीजें ध्यान में रखना, एक होता है शेप और दूसरा होता है साइज. जैसा ये हो गया और ये हो गया, इनका शेप कैसा है, सेम, और साइज डिफरेंट. हाँ, तो 3D और 4D दोनों का शेप सेम, साइज डिफरेंट. 3D का छोटा, 4D का बड़ा साइज. All the 5 4D orbitals have the shape similar to the respective 3D. शेप कैसे है दोनों के, सेम, ठीक है. नेक्स्ट, in an atom all 5 3D orbitals are equal in energy in free state. हमें पहले तो फाइंड आउट करना है कौन सा स्टेटमेंट फाइंड आउट करना. तो फ्री स्टेट में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा है, in isolated metal atom all the 5d orbitals have same energy, and when ligands approach the energy of first increases, it go in a weak state, excited state, and then it undergoes splitting. कौन सी थ्योरी, CFT. तो ये देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. In an atom, all the 5 3D orbitals are equal in energy in which state? Free state. बराबर है कि गलत है? बराबर है. ये भी बराबर है. The shape of dxy, dyz and dzx orbitals are similar. हाँ तिघांचे similar आहे, बरोबर आहे. Are similar to each other. And dx square, y square and dz square are also similar. ये दोघांचे सेम असतात का? Right. dx square, y square कैसा होता है? ऐसा. This is what? dx square, y square. और dz square कैसा होता है? ऐसा. तो दोनों की शेप सेम है क्या? बस यही का आंसर है. एकदम बेसिक पे क्वेश्चन पूछे, ठीक है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है. और ये लास्ट वाला देख लो. ऑल द 5d ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर. साइज में कंपेयर किया तो 4d और 5d के साइज नहीं है. 4d का साइज छोटा, 5d का बड़ा. तो झाले समझ घेऊन आन्सर. हाँ, ये अपना यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है. एक्चुअली तुम्हारे दिमाग में नहीं रहता इसलिए मैं उसको एंड लेता. तो उसके भी 3 क्वेश्चन आते हैं. कितने क्वेश्चन? 3. तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इजी आते, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये भी आपका होने का ये एस ब्लॉक में वगैरह होगा. द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफेनॉल, ये हो गया.
एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल. मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल. ये OH और ये है कौन सा फिनॉल? नाइट्रोफिनॉल. इज हायर देन दैट ऑफ फिनॉल. ये कौन है? फिनॉल. और ये कौन है? ओ नाइट्रोफिनॉल. बराबर. वंस मोर, वो कौन है? फिनॉल. और ये कौन है? वो नाइट्रोफिनॉल. समझ गए? वंस मोर, ये कौन है? फिनॉल. वो कौन है? फिनॉल. और ये कौन है? वो नाइट्रोफिनॉल. तो बताओ आप किसकी एसिडिटी ज्यादा है? वी आर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ फिनॉल. ठीक है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल. तो ये भी वही बोल रहा. द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन दैट ऑफ फिनॉल. बराबर है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. बराबर है कि गलत है? उसके बाद ये बोल रहा O नाइट्रोफिनॉल, M नाइट्रोफिनॉल एंड P नाइट्रोफिनॉल will have the same acidic strength as they have in nitro attached to the phenolic ring. Wrong? कल ही हमने देखा मेटा पे विड्रॉइंग इफेक्ट, मेटा पे रेजोनेंस कितना था? कल या परसों लिख के दिया ना, कितना था? 0 है ना. ऑर्थो रेजोनेंस एट ऑर्थो इज इक्वल टू रेजोनेंस एट पैरा एंड रेजोनेंस एट मेटा 0. तो फिर तीनों का सेम रहेगा क्या? नहीं. तो क्या होगा? फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग. फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग. तो आंसर इज बी. डू यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट करेक्ट, सेकंड रॉन्ग. यूनिट अल्कोहल फिनॉल लिखा. हाँ, ये होने का है. ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. ठीक है. 1 2 3 4 5 6. नाम 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथिल हेक्सेन 3 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 1 क्लोरो 5. ठीक है. ये काय में डालते हैं? IUPAC में डालो, HDA में डालो, अल्कोहल में डालो, खाने में डालो. ठीक है. जनरल. ठीक है. 30 क्वेश्चन टाइप में. तो बाकी के क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे. ठीक है. तो चलो.